नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। आज देखिएगा विज्ञान विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। कक्षा 6 का 2024-25 का रियल पेपर है। 100% विद्यार्थियों आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, कम है, बिल्कुल आपने तैयारी नहीं की है, निश्चिंत रहिए, 100% पूछा जाएगा यही पेपर आपके एग्जाम के लिए, जो कि मैं आज आपके लिए सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। आप पूरे के पूरे प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी तैयारी कम है तो आपका स्कोर है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इस प्रश्न पत्र को याद कर लेते हो, आपका स्कोर बहुत बेटर रहेगा और कक्षा में आप टॉप करोगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पूरा प्रश्न पत्र है वो याद करना है। देख सकते हो इसी तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पर। जो 5 सब्जेक्ट के रहे ना वो भी मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, विथ रियल पेपर है एकदम, और इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे पेपर देख लेने हैं। अब देखिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका प्रश्न पत्र है। अब इस सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, इसमें आपको सत्य और असत्य की बात पूछी नहीं। सत्य और असत्य को आपको निकालना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। बहुत आसान रहेगा। प्रश्न पूछा है तंतुओं से तागा बनता है, तो क्या तंतुओं से तागा बनता है? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तंतुओं से तागा बनता है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, बिल्कुल गलत है। पॉलिएस्टर एक कृत्रिम तंतु है। और चाक जल में विलीन हो जाती है, चाक है वो जल में विलीन नहीं होती है, क्योंकि चाक जल में नीचे की ओर जम जाती है। उसके बाद अगला है नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। निष्पावन विधि द्वारा अगर चीनी और नमक का मिश्रण हो जाए तो निष्पावन विधि को से अलग कर सकते हैं। और जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है क्या? जूट क्या नारियल का बाहरी आवरण होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो जूट होता है नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। जो ओके, जो नारियल का बाहरी आवरण होता है वो कायर होता है, कायर, कोयर भी कह सकते हैं इसको, कायर। ओके, ये होता है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले इसका, क्योंकि बाद में आप रिवीजन करोगे तो बहुत आसान रहेगा। एग्जाम से कुछ घंटे पहले आप पढ़ोगे तो बहुत आसान रहेगा, बार बार वीडियो देखना ना पड़े, इसी वजह से स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। उसके बाद आपको रिक्त स्थान भरने हैं, खाली जगह भरनी है आपको, बहुत आसान है। इसी तरीके से आपको पढ़ना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दे रखा है कि तोता केवल उत्पाद खाता है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। क्या है? पादप उत्पाद खाता है। तो आपको इसका यहाँ प्रयोग करना है, पादप उत्पाद। सातवां है रोग विटामिन डी के अभाव से होता है। कौन सा रोग है विटामिन डी के अभाव से होता है? रिकेटस। रिकेटस रोग है वो विटामिन डी के अभाव से होता है। आठवां है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे थ्रेसर के द्वारा हम कोई भी धान लेते हैं ना, वही विधि हो जाएगी थ्रेसिंग। तो आपको 8वें में थ्रेसिंग का प्रयोग करना है। और 9वां है अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती है। अस्थियां की जो संधियां होती है ना वो गति में सहायता करती हैं। 10वां हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होता है। किसकी अभाव से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ओके, यहाँ रतौंधी। उसके बाद समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन विधि के द्वारा समुद्र से जल से नमक अलग किया जाता है, वाष्पन विधि के द्वारा। बाघ एक है क्योंकि ये केवल मांस खाता है, बाघ मांसाहारी है। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। बहुत से आसान प्रश्न है, इससे आसान कोई नहीं आ सकता, तो आप जरूर याद करें। आप बढ़िया अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको पूरा देखना है, प्रश्न पत्र याद करने हैं। और चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जरूर लें इसका। अब उसके बाद जो 13वां प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको मिलान करना, क्या करना है? मिलान करना है 13वें में। अब देखिए दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या है? ये एक जंतु उत्पाद है। क्या है ये? मतलब दूध, दही, पनीर, ये तो जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं ना। उसके बाद फल, पालक है, फूल गोभी है, गाजर है, ये पादप। और सब्जियां, सॉरी ये क्या है? सब्जियां हैं। ये आपको यहाँ लिख देना, सब्जियां। उसके बाद शेर एवं बाघ हैं वो दूसरे जंतुओं को खाते हैं क्योंकि मांसाहारी है, और शाकाहारी हैं वो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ये इस तरीके से आपको मिलान करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। उसके बाद अगली प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये जो आपको करने हैं, देखिएगा 14वां प्रश्न दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है?
कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। पोषक तत्व कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, इस तरीके से हैं वो पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये से वो क्या है? पोषक तत्व हैं। उसके बाद जो 15वां प्रश्न है, नारियल तंतुओं से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखो। नारियल तंतु से कौन कौन सी दो वस्तुएं बनती है? एक तो रस्सी बनती है, क्या बनती है? रस्सी। और दूसरे हैं आपके मेट। मेट ये एक प्रकार की जो वस्तु है वो भी, मेट और रस्सी दोनों हैं वो नारियल के तंतु से बनती हैं। पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे में तने का क्या कार्य होता है? बहुत सिंपल सा है। पौधे में तने का कार्य होता है पौधे को खड़ा रखना। क्या होगा? पौधे को खड़ा रखता है। दूसरा कार्य है कि जो जड़ से जल प्राप्त होता है उसको सभी पादप के सभी भागों में पहुंचाता कौन? तना ही पहुंचाता है। तो ये भी एक तने का कार्य है। उसके बाद जो है ना प्रश्न पूछा है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? रुई और जूट। अभी इसमें देखिएगा रुई होता है ना, रुई रुई फल से प्राप्त होता है। फल जो जैसे आपने देखा होगा कपास का पौधा, तो कपास का पौधे में अंदर जो फल होता है, फल के अंदर से रुई निकलती है, उसके अंदर से बीज निकलते हैं, बिनोले कहते हैं जिसे, और उस फल के अंदर से ही रुई निकलती है। और जो जूट होता है ना, जूट वो तने से निकलता है। पौधे का तना होता है, वहां से ही आपको जूट प्राप्त किया जाएगा, उसके साल से। तो पौधे के तने से जूट प्राप्त होता है और फल से रुई प्राप्त होती है। लास्ट वाला है पत्ती का नामांकित चित्र बनाना। बहुत आसान है, इस तरीके से आपको बनाना है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाना है। ओके, इसको आपको यहाँ लिखना है, यहाँ ये हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको पत्ती का नामांकित चित्र बनाना है, भागों के नाम लिख देना है। ओके, इस तरीके से आपको बनाना है। ओके, ये हो गया आपका विज्ञान विषय का पेपर। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं विद्यार्थियों, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पर, जो कि 100% रियल है। वो उन्हीं में से पेपर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो पर सारे प्रश्न पत्र है वो आपको याद करने होंगे। और चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप एक बार आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। आपको एक बार मौका देता हूँ इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। उसके बाद आपके इसका खाली जगह का स्क्रीनशॉट लें। ओके, इसका पूरा खाली जगह का स्क्रीनशॉट लें। और उसके बाद 13वें में आपको मिलान करना होता है। मिलान नहीं किया तो आप देखो ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका हो जाएगा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न हैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नहीं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।